नमस्ते बच्चों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टाइम एंड वर्क। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा समय हो गया और कार्य। अक्सर आपको एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं और इस पर बेस्ड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और कई बार वो सिंपल भी होते हैं, कई बार वो ट्रिकी भी होते हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे और बहुत बेसिक से जानेंगे, इसके सिंपल मेथड भी समझेंगे और एक बेसिक मेथड को भी समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कार्य की दर क्या होता है, कार्य की दर क्या है। एक बटे यहाँ पे समय, मतलब समय लिया गया। मतलब ये मैं बोलूँ कि अगर मैं कोई काम करने में 4 दिन लगाता हूँ, अगर मैं किसी काम को करने में 4 दिन लगाता हूँ तो मेरे कार्य करने का दर क्या हुआ, 1/4। मतलब मैं उस काम को मैं 4 बराबर बराबर भागों में बांट दूँ तो मैंने रोज एक पार्ट उसका काम किया है ना। 1 2 3 4, तो पहले दिन मैंने इतना काम किया, दूसरे दिन इतना काम किया, तीसरे दिन यहाँ, और चौथे दिन मेरा चारों मिलके मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो यही मेरा क्या हुआ, कार्य करने की दर। फिर क्या है, समय लिया गया, तो जस्ट इसका उल्टा, 1/कार्य की दर। जैसे कि मैंने टोटल टाइम कितना लिया, तो 1/4, तो बराबर क्या आ गया, 4। तो मैंने टोटल टाइम कितना लिया, 4 दिन। ठीक है, 4 दिन, 4 घंटे, 4 महीने, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नंबर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है काम किया गया, मतलब काम कितना किया गया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, समय लिया गया और कार्य की दर, कि कितना समय लिया गया उस काम को करने का, उस कार्य की दर क्या थी, वही हमारा काम किया गया। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, बहुत अच्छा से एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को कोई 10 रोटियां बनानी थी। ठीक है, और मैं डेली 2 रोटी बनाता हूँ, तो मुझे टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 5 रोटी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने 3 दिन में कितना काम किया, तो 3 दिन में मैंने टोटल 6 रोटी बनाई। ठीक है, तो मैंने काम कितना किया, 6 रोटी के बराबर। ठीक है, समय कितना लिया गया, 3 दिन, और कार्य की दर मेरी कितनी थी, टोटल टाइम 1/5। मतलब कार्य की दर, सॉरी, मेरी कार्य की दर क्या थी, टोटल टाइम मैं कितना ले रहा हूँ, 6 दिन ले रहा हूँ ना, 5 दिन ले रहा हूँ, सॉरी। मैं यहाँ पे रोटी लिख दिया हूँ, ये आपका डे है। 5 दिन लगेगा मेरे को 10 रोटी बनाने में, तो मैंने टोटल टाइम कितना लिया, 5 दिन। ठीक, तो ये काम किया गया, मतलब कि 6 रोटी बनाने में मैंने कितना टाइम लिया, ये उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मैंने एक्चुअली में काम कितना किया है। अगर आपको ये 6 ना दिया रहे तो आप उस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल है, इसको क्वेश्चन से भी रिलेट ना करें, जस्ट एक समझाने के लिए कि क्या होता है काम किया गया और कितना समय लिया गया और हमारा कार्य की दर। ठीक, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्य की दर, ये तो आप धीरे धीरे निकाल लेंगे। अगला है, यदि कार्य का टुकड़ा x दिनों के दिनों में किया जाता है, x दिनों में किया जाता है, यहाँ पे 2 बार हो गया, x दिनों में किया जाता है, तो 1 दिन में किया गया कार्य, तो वही अभी जो बताया कि मैंने जो चीज़ 4 दिन में कर रहा था, तो 1 दिन में मैं कितना करूँगा, 1/4, है ना। अगर मैं कोई काम 4 दिन में कर रहा हूँ तो 1 दिन में कितना काम करूँगा, उसका 1/4। ठीक है, ऐसे अगर मैं कोई काम 10 दिन में कर रहा हूँ तो उसका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या है, टोटल टाइम और 1 दिन। अगर 2 दिन बोलता है तो 2/10। ठीक है, 2 दिन में मैंने कितना काम किया। अगर यहाँ पे बोलता है 4 दिन में आपने कितना काम किया, तो मैं बोलता है 4/10। अब इससे को काट के मैं बोल सकता हूँ कि 2/5। ठीक है, इसे से कट जाएगा, बट मैंने काम कितना किया, 4/10 या फिर 2/5, या इसी को मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं परसेंटेज के टर्म में बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ 40%, है ना। यहाँ से मैंने काट दिया, ये 20×5 100 होता है, तो मैं टोटल काम कितना किया, 40%। कितने दिन में, 4 दिन में। ठीक, जस्ट एक एग्जांपल। अगला है कि जो दक्षता और समय एक दूसरे के विपरीत अनुपातिक होते हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि अगर आपका कोई काम आप जितना जल्दी करोगे, ठीक है, आप जितना जल्दी करोगे, मतलब समय आप टाइम लोगे, समय मतलब कम लेंगे आप, कोई भी अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं तो। दक्षता मतलब मैं बोलूँ यहाँ पे एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी, या कोई बोल दे कि कोई ज़्यादा कुशल है, कोई ज़्यादा कुशल कारीगर है। अगर मैं आज जाके बिल्डिंग खड़ा करने लग जाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट वही कोई एक कारीगर आता है तो वो क्या लेगा, बहुत कम टाइम लेगा। तो जो जितना ज़्यादा कुशल होगा उस काम में, वो उतना ही कम समय लेगा कोई भी काम करने में। तो ये क्या होगा कि
कुशलता ज़्यादा हो गई हमारी, कुशलता अगर ज़्यादा हुई तो हमारा समय क्या होगा, कम लगेगा, है ना। ये अक्सर आप देखेंगे। अगला है कि x अनुपाते y उन पुरुषों की संख्या का अनुपात है जिसमें किसी काम को करने की आवश्यकता होती है, तो कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा किया गया समय x समय का अनुपात y अपॉन x। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई x इंसान है, ठीक है, और वो काम को 10 दिन में करता है। इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई एक्स मैन है, मतलब कि 10 आदमी हैं और 5 वुमेन, ठीक है। अगर एक्स आदमी है, एक्स 10 आदमी हैं और 5 औरतें हैं, दोनों एक दूसरे काम करती हैं, दोनों ही काम कर रही हैं। तो इसमें बोला है कि पूरा करने तो उसे कार्य पूरा करने के लिए द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं। यहाँ पे दोनों एकदम लेते हैं, एक टीम है, ठीक है, एक टीम है जिसमें 10 आदमी है और एक टीम में कितने हैं, 5 आदमी है, ठीक है। एक टीम में 10 आदमी है, एक टीम में 5 आदमी है। तो इन दोनों के द्वारा जो काम करने में समय लिया जाएगा उसका अनुपात क्या होगा, 5/10। जैसे 10 लोग आदमी हैं तो ज़्यादा जल्दी काम खत्म कर देंगे, है ना। ये आपका क्या होगा, आदमी लोग, आदमी औरत पुरुष जो भी समझना है समझ लीजिए। तो आपके पास 2 टीम थी, एक टीम में 10 आदमी थे और एक टीम में 5 आदमी थे। तो 10 आदमी और इनका क्या कहते हैं, इन्होंने बताया था कि ये काम को ख़त्म कर देते हैं एक अपने टाइम पे, यानी कि 10 दिन में या फिर 5 दिन में, समझ लीजिए। तो ये जो 10 आदमी हैं इनका जो समय का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5/10, ठीक है। ज़्यादा आदमी रहेंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, यदि x संख्या में लोग W1 काम करते हैं तथा T1 डेज लेते हैं और T1 घंटे काम करते हैं और लोग, अच्छा ये ठीक है, इसको मैन डेज वर्क भी बोलते हैं। इसमें सिंपली मान लीजिए कि 10 आदमी 10 दिन रोज़ 10 घंटा काम करके एक बिल्डिंग खड़ा कर दी। फिर बोलता है कि 20 आदमी रोज़ 20 घंटा काम करते हैं और 2 दिन लेते हैं, मतलब सॉरी 20 आदमी 20 दिन 2 घंटा डेली काम करते हैं और वर्क करते हैं। तो इनका रेशियो हमेशा बराबर होगा अगर आपका वर्क सेम है। तो अगर आपका W1 और W2 सेम है, अगर सेम बिल्डिंग ही खड़ा करनी है और आपने 20 आदमी ले लिए और 20 घंटे ले लिए, तो इनका रेशियो सेम होगा, ठीक। ये सिंपल सी बस फॉर्मूलेज हैं, ये आपको जैसे जैसे एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर आएगा। यहाँ पे तो ये थ्योरी है, थ्योरी में ज़्यादा मैथ में कुछ होता नहीं है। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्वेश्चंस लगाने में। तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा और बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मैं एग्जांपल के थ्रू कुछ दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब कि इतना भी सिंपल नहीं है। तो मैं जैसे मानता हूँ कि कोई रमेश है, वो 10 दिन में काम करता है, कोई भी काम, एक ही काम 10 दिन में। सुरेश क्या करता है, उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक। काम एक ही है, ये 10 दिन में कर रहा है और ये 20 दिन में कर रहा है। अगर ये बोला जाए कि अगर ये दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में काम खत्म कर दें। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत बेसिक है, लेकिन सबसे पहला स्टेप यही है कि अगर दोनों साथ में आ जाएं तो कितने दिन में ये काम खत्म कर दें, ठीक है। तो रमेश की एफिशिएंसी या रमेश की एफिशिएंसी या कार्य करने का दर कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। अभी आप ये बोल सकते हैं कि एक दिन में कितना काम खत्म करता है, एक तरह से बोल सकते हैं 10% खत्म कर देगा, ठीक है। सुरेश क्या बोलता है कि ये 1/20 करेगा एक दिन में, ये 1/10 करेगा, 1/20 करेगा, ठीक। और अब जब ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो वो हमको चेक करना है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 1/10 प्लस 1/20 बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 2 + 1, ठीक। ये आपका 2 + 1 तो कितना हो गया, 3/20। तो इसका उल्टा कर दो, सीधे इसका उल्टा कर दो तो आपको मिल जाएगा कि दोनों कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, मतलब कि 6.667 डेज में खत्म कर देंगे काम, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे काम, 20/3 दिन में काम पूरा खत्म कर देंगे अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका टोटल समय था, ठीक है, और ये एक दिन में किया गया कार्य था।
इस ध्यान समझिए कि क्या है, ये आपका क्या है, टोटल समय, या फिर इसको टोटल कार्य भी बोल सकते हैं, या इसको टोटल कार्य बोल सकते हैं। और ये क्या होगा नीचे वाला, एक दिन में किया गया कार्य। 3 आपका एक दिन में किया गया कार्य है, एक दिन में किया गया कार्य, ये कितना है 3। और टोटल कार्य कितना है 20। तो टोटल समय कितना लग जाएगा, हमने पढ़ा था वहाँ पे, ठीक है। किया गया का टोटल आपका कार्य कितना है 20 है कार्य, और एक दिन में आपका 3 है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल आपको कितना समय लग गया, वही आपका टाइम आ गया, दोनों अगर साथ में कर रहे हैं तो। फिर इसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक दिन काम इसने किया, एक दिन काम इसने किया, मतलब पहले दिन रमेश आया, दूसरे दिन सुरेश आया, फिर अगले दिन रमेश आया, फिर सुरेश आया। ये दोनों अल्टरनेट डेज में आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे। तो उसमें क्या होता है, उस केस में क्या करते हैं कि अब ये पहले दिन इसने काम किया 1/10, अगले दिन आया तो उसने काम कर दिया 1/20, तो 2 दिन का कुल काम कितना हो जाएगा 3/20। ये 2 दिन का है ना, ये 2 दिन का है, ठीक। तो इसको फिर डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा 6, या फिर इसको मैं बोलता हूँ, इसको फिर उल्टा कर देते हैं 20/3। तो ये हमारा क्या है, ये एक युग में आया है, ठीक है। ये 2 दिन का काम है, तो हमें इसमें 2 का गुणा करना होगा, ठीक है। तो हमारा उसका आंसर आ जाएगा 40/3, ठीक। कुछ इस तरीके से आपको काम देखना होगा, इस तरीके से आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, बट ये बहुत बेसिक था, ये हमारा ऐसे ही करते हैं। फिर आएगा कि पहले ये आएगा, पहले वो आएगा, वगैरह वगैरह, इस तरह से बहुत सारी चीज चेंज होंगी, बट यहाँ पे हम इसको ऐसे ही करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब जैसे अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़े क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वीडियो छोटा है, वीडियो को मैं छोटा करना चाहता था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन अच्छे लिए हैं। जैसे एक बिल्डर अपनी एक साइट पर 3 निर्माण श्रमिकों आकाश, सुनील और राकेश को नियुक्त किया, और जो आकाश है वो 20 दिन में काम करता है। ये आकाश बोलता है कि मैं 20 दिन में ख़त्म कर दूंगा, सुनील बोल रहा है कि मैं इसको 30 दिन में ख़त्म कर दूंगा, और राकेश बोल रहा है कि मैं इसको 60 दिन में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। करने के 2 तरीके, जैसे हमने पहले बताया वो बेसिक तरीका था, बहुत बेसिक। अब यहाँ पे हम बेसिक भी बताएंगे और एक छोटा सा तरीका भी बताएंगे, ठीक है। पहले बेसिक तरीके को देखते हैं। बेसिक तरीका आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप क्वेश्चन में अटक जाएँ तो इसमें क्या है कि आकाश एक दिन में 20, तो सॉरी आकाश 20 दिन, सुनील 30 दिन और राकेश 60 दिन। तो एक दिन में ये काम कितना करेगा, आकाश 1/20, सुनील करेगा 1/30 एक दिन का, और राकेश करेगा 1/60, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर सुनील राकेश द्वारा हर तीसरे दिन सहायता की गई, ठीक है, ये डेली सहायता नहीं कर रहे हैं, तीसरे दिन आ रहे हैं, ठीक है। मतलब 2 दिन आपका आकाश अकेले काम कर रहा है, तो आकाश जब 2 दिन अकेले काम किया तो ये टोटल काम कितना कर देगा 2 दिन में 2/20, ठीक है। अब थर्ड डे क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ कि तीनों आ गए, मतलब कि ये तीनों आ गए 1/20, फिर आगे 1/30 और ये भी आ गया 1/60। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया 60, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो ये कितना हो गया, ये 1/10, मतलब तीसरे दिन कितना काम हो गया 1/10। ये भी एक्चुअल में 1/10 ही है, इसको मैं 1/10 लिख देता हूँ। तो 2 दिन सिर्फ आकाश काम किया और उसने 1/10 काम किया, तीसरे दिन भी 1/10 हो गया, है ना। जितना मतलब कि आकाश जितना 2 दिन में कर रहा है, जब तीनों मिल जाते हैं तो एक ही दिन में हो जाता है, ठीक है। तो टोटल 3 दिन में 3 डेज में काम कितना हो गया 1/10 प्लस 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 2/10, ठीक। तो ये टोटल इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 10 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो ये 5 हो गया। अब क्या है कि ये आपको लग रहा है कि 5 डेज आ जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन में वैसे चलो यहाँ नहीं दिया है, नहीं तो अक्सर आपको 5 मिल जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये 3 दिनों का काम के हिसाब से पता चला है ना। अगर तीनों साथ में करते तो 5 दिन में ख़त्म हो गया होता, बट यहाँ क्या है, ये 3 दिन हमने 3 डेज का निकाल के किया, तो हमें क्या करना होगा 5 × 3 = 15, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 15 दिन। ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, बेसिक है, इसीलिए लंबा लगता ही है, लेकिन इसमें एक एक पॉइंट चीज़ क्लियर होती है, क्या है 1/10,
और क्या 1/20, इस तरीके से हर चीज़ आपका क्लियर हो जाता है। इसीलिए ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है। अब इसको हम थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, आकाश 20 दिन, यहाँ पे सुनील है 30 दिन और राकेश है 60 दिन। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, 20, 30 और 60 का एलसीएम, या फिर कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 20, 30, 60 जो भी ऐसी संख्या ले लो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ 60 ऐसा संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। 20 से भी 60, 20 से भी हो जाएगा, 30 से भी और 60 से। तो अब मान लो कि थोड़ा फेस्टिव सीजन है, तो मान लो कि 60 मिठाई टोटल बनानी है। ये हमारा टोटल काम हो गया कि आपको 60 मिठाई बनानी है। अगर आकाश 20 दिन में ख़त्म कर देता है पूरे काम को, मतलब 20 दिन में पूरे 60 मिठाई बना देता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 3, है ना। 20, 60/20, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 3 ही मिठाई बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही सुनील कितना बनाएगा, 2, और राकेश कितना बनाएगा, 1, है ना। राकेश सबसे धीरे काम कर रहा है, रोज एक ही बना पा रहा है, बाकी आकाश तो बढ़िया काम कर रहा है। इसी को नौकरी मिलेगी जो अच्छा काम करे। तो ये आपका एक दिन का काम होगा, तीनों लोगों का एक एक दिन का काम पता चल गया। अब फिर क्या है, अब आकाश क्या किया कि पहले 2 दिन अकेले काम किया, आराम से उसने 2 दिन अकेले काम किया। तो उसने 2 दिन में कितनी मिठाई बना दी होगी, 6। ठीक है, थर्ड डे में क्या हुआ कि ये 3 इसने बनाए, इसने 2 बनाए और इसने 1 बनाया, तो ये टोटल मिठाई कितनी बन गई, 6। थर्ड डे कितनी बन गई, 6, और 2 दिन में कितनी बनी थी, 6, तो टोटल कितनी मिठाई बन गई, 12। ठीक है, 12 मिठाई कितनी बनी, 3 दिन में। ठीक है, 12 मिठाई बनी 3 दिन में। तो आपको 60 मिठाई बनानी है तो कितनी करनी पड़ेगी, 12, 60 में आप 12 डिवाइड कर दीजिए, है ना। 3 दिन में जब 12 बनी तो 60 कितनी दिन में बन जाएगा, 12/60/12, तो कितना आ गया, 5। ठीक है, फिर 5 × 3, है ना, क्योंकि ये 3 दिन में बना है, 12 मिठाई 3 दिन में बनी है, तो आपका आ गया 15 डेज। ये बहुत सिंपल मेथड है, आप इसको दिमाग में लगा सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको सब दिमाग में हो जाएगा अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देता है, और ए की तुलना में बी क्या है, 60% अधिक कार्यकुशल है। बी जो है आपका ज्यादा कार्यकुशल है, वो भी कितना, 60%। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ए कोई चीज, यहाँ पे 12 दिन लिया तो उसको हटा देता हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ए एक दिन में 10 मिठाई बनाता है। ठीक है, तो बी कितना बना देगा एक दिन में, 60% अधिक, है ना। तो एक दिन में कितना बना देगा, 16। ठीक है, अब ए क्या किया, ये 10 मिठाई रोज बनाता गया, कितने दिनों तक, 12 दिनों तक। तो टोटल वर्क आपको कितना मिल गया, 12 दिनों तक रोज 10 मिठाई बनाया तो कितना बन गया, 120, है ना। अब यही पूछा है कि उसी कार्य को करने में बी कितना दिन लगाएगा। तो जब 120 मिठाई टोटल बनानी है, मतलब क्योंकि उसी काम के बराबर करना है, तो 120/16, क्योंकि बी जो है एक दिन में 16 मिठाई बना देता है, तो इसको काट देते हैं, 4 × 16, 4 × 12, ये हो गया, 2 × 4, 15, तो मतलब 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में और बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी इसको कोई काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और तीनों एक साथ मिल जाएं, मतलब कि आपका ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिल गए तो 6 दिन में ख़त्म कर दें। तो आपको पता लगाना कि ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, अब क्या करो, सबसे पहले तो इन तीनों का एलसीएम ले लो।
तो बाद में 24 होता है, 8 3 24, 6 चौके 24, मतलब कि 24 हमारा ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब सभी का एक एक दिन का काम देखते हैं। टोटल मान लो फिर से वही 24 मिठाई बनानी है। ये कितना बनाएगा एक दिन में? 3। 8 3 24 होता है ना। ये कितना बनाएगा एक दिन में? 2। और ये कितना बनाएगा? ठीक है, ये कितना बनाएगा एक दिन में? 4। तो हो क्या रहा है कि आपको a प्लस बी बराबर आपको कितना मिला? 3। b प्लस सी मिला आपको कितना? 2। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, आपको a प्लस सी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि आपको a प्लस बी कितना दिया है? 3। तो प्लस सी कितना हो गया? सी कितना आ गया? 3। ठीक, और a कितना आ जाएगा? हमारा b प्लस सी है, b सॉरी यहाँ पे कुछ अलग हो गया। a प्लस बी आपको कितना एक दिन में कितना बना रहे हैं? 3 मिठाई बना रहे हैं c, और टोटल कितनी बन रही है? 4। तो c बराबर कितना हो गया? 1। और b प्लस सी कितना है? 2, है ना। तो a कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 है। तो मतलब a प्लस सी कितना बना रहे हैं? 3 एक दिन में। तो टोटल टाइम कितना लग जाएंगे इन दोनों को? 8 डेज, है ना। 24/3 तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, और जबकि बी दिन में समाप्त कर सकता है। यहाँ कुछ मिस प्रिंटिंग है। हाँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए? बी यहाँ पे 15 दिन में, क्वेश्चन यहाँ पे 15 दिन का है। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं अक्सर, तो सीधे वही एलसीएम और लगाते हैं। 10 है, मतलब ए कितना दिन में कर रहा है? 10, और बी कर रहा है 15। कोई ऐसा नंबर ढूंढे जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 15 दूना 30 होता है, तो मैं 30 ले लेता हूँ और बोल देता हूँ 30 मिठाई बनाना है। यानी कि 30 क्या है? एक्चुअली टोटल वर्क है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है? 10, तो ये एक दिन में काम कितना करेगा? एक दिन का सिर्फ 3, और ये कितना करेगा एक दिन का? सिर्फ 2। ठीक है, अब a प्लस बी कितना आ जाएगा? 3 2 5। अब एक दिन में कितनी मिठाई बना रहे हैं दोनों मिलके? 5। तो जब एक दिन में 5 बना तो 30 बनाने में कितना टाइम लगेगा? 30/5, तो कितना हो गया? 6 दिन। ठीक, ऐसे इसमें पूछ देता कि पहले दिन आपका ए काम किया, दूसरे दिन बी काम किया, है ना। दोनों अल्टरनेट डेज में आके काम कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है यहाँ पे आंसर फिर 12 दिन हो जाता है। उसमें आप क्या कहते, 2 दिन में आप फिर 5 मिठाई बनाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। मतलब एक पुरुष, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 मेल 1 फीमेल और 1 चाइल्ड। ठीक, 3 दिन में कोई काम पूरा कर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं? 3 दिन में खत्म कर देते हैं पूरा काम। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में कर दे, यानी कि एक मेल जो है वो 6 दिन में खत्म कर देगा, एक लड़का इसे 18 दिन ले लेगा। ठीक है, तो एक स्त्री अकेले में कितना, मतलब अकेले कैसे इतना काम कैसे इतना दिनों में खत्म करेगी, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक में लगाएं, ऑप्शन देख के यहाँ पे सिंपली देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, इसका फिर से वही करना है आपको। एलसीएम सबसे बेसिक है और बहुत सिंपल मेथड है, आप एलसीएम को ही यूज़ करें। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 18, है ना, क्योंकि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो मेल है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक है, तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक है। कभी 10 पुरुष 3 5 स्त्रियाँ ऐसे करके भी आता है, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक मेल है, तो सीधे मेल का मैं बोलता हूँ कि ये कितना दिन ले रहा है? 6 दिन। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3, मतलब मिठाइयाँ बना लिया, रोटियाँ बना लिया, जो भी है। लड़का क्या करेगा? चाइल्ड जो भी है वो 1 बनाएगा। अब हमको नहीं पता स्त्री कितना बनाएगी, लेकिन आपको पता है कि एक लड़के का, और सॉरी एक मेल का और एक लड़के का कितना हो गया? 3 + F + 1।
प्लस बराबर कितना होना चाहिए था। अब ये तीनों मिलके 3 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं काम, तो 18 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 6, मतलब कि 6 मिठाइयाँ एक दिन में बन जानी चाहिए। तो मेल बना रहा है 3, लड़का बना रहा है 1, तो फीमेल कितनी बनाएगी 6 माइनस 4 मतलब कि 2, है ना। मतलब फीमेल एक दिन में 2 बना रही है। जब वो 2 बना रही है तो बस 18 में 2 का डिवाइड कर दीजिए, सीधे आ गया 9 आंसर। ठीक है। ऐसे कभी अगर क्वेश्चन आ जाता कि 10 दिन में कितना हो, मतलब 10 मेल और 20 फीमेल आ गई, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें इसका रेशियो देखना होता है एंड उसकी एफिशिएंसी देखनी पड़ती है, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। ए और बी मिलकर 8 दिन, बी अकेला उसे 12 दिन। ठीक। तो बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए प्लस बी कितना 8 दिन लिए और बी अकेला कितना ले रहा है 12 दिन। फिर से वही कैल्शियम ले लो तो 12 दूना 24 होता है। तो मतलब कि ये दोनों मिलके कितना एक दिन में 3 रोटी बना रहे हो, तो ये कितना एक दिन में 2 रोटी बना रहा है ना। अब यहाँ पर क्या बोला कि बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा, मतलब बी अकेले 4 दिन तक लगा रहेगा तो टोटल कितनी रोटी बना दी उसने 8, है ना। अगर वो 4 दिन लगातार रहा तो उसने 8 रोटियां बना दी 4 दिन। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लगा देगा, इसके पश्चात। ठीक है। मतलब टोटल रोटी कितनी बची अब 24 माइनस 8 मतलब करीब 16 रोटियां बची, है ना। अब यहाँ पर देखिए हमें ए के बारे में पता नहीं कि वो एक दिन में कितनी रोटी बना रहा है। तो देखिए बी कितना बना रहा था 2, ठीक है, बी बना रहा था 2, तो ए कितना बनाएगा, और ए प्लस बी कितना बना रहे थे 3, तो ए कितना बनाएगा 1। ठीक है। तो मतलब 16 रोटी बनाने में 16 दिन ले लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर दिख भी रहा है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 16 डेज। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसी 15 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेले ने कितने और दिनों में पूरा किया। ठीक है। यहाँ पे बहुत ध्यान में रखना है कि लिखा है कितने और दिनों में काम। तो यहाँ पे क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ठीक है। सिंपली ए 18, बी करता है 15। ठीक है। अब बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा टोटल काम कितना है। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम से। ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 25 75, है ना। तब 1800 डिवाइड नहीं होगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 नहीं 3 से है तो 3 चक्का 18, 3 पचे 15, तो 5 एंड 6 दोनों लेना पड़ेगा, तो 18 पंचे 90। ठीक है। 15 छक्का 90 होता है, 18 पंचे 90। एलसीएम हमारा आ गया 90। यही हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। अब हमको क्या करना है कि शेष क्या हुआ कि बी अकेले काम कर रहा था 10 दिन तक। तो मैं पहले देखता हूँ कि एक दिन का काम, एक दिन में ए ने कितना काम किया होगा, 18 पंचे 90 होता है, तो 5, और एक दिन का काम बी का कितना है 15 छक्का 90 मतलब कि 6। तो अब ये क्या है, बी 10 दिन काम किया, तो बी जब 10 दिन काम किया तो कितना हो गया टोटल काम 60 काम हो गया। अब बचा कितना 30। अब क्या किया कि शेष कार्य को ए अकेला कर रहा है। ठीक है। शेष कार्य को ए अकेला कर रहा है, तो शेष कार्य अब 18 है, तो 18 या 5 एक दिन में 5 बनाता है, तो 5 छक्का 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी, है ना। ओके। अगला क्वेश्चन है, एक काम को पूरा करने के लिए समीर 6 दिन लेता है और तनवीर 8 दिन। समीर और तनवीर यह काम करने के लिए 24 रुपये लेते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि आमिर उनसे जुड़ गया तो काम 3 दिन में हो गया। कोई आमिर नाम का उनके साथ जुड़ गया तो काम पूरा 3 दिन में हो गया। तो अब पूछ रहा है कि आमिर का कितना परसेंटेज बनेगा, मतलब आमिर को कितना रुपए दिया जाएगा। ठीक है। आपको आंसर यहाँ दिख रहा है, देखते हैं कैसे 300 आता है। ध्यान में रखिएगा कि समीर है वो 6 दिन में काम खत्म कर देता है और तनवीर है वो 8 दिन में काम खत्म करता है। मतलब ज़्यादा कुशल कौन सा हो गया, समीर। तो समीर को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए।
है ना, जो ज़्यादा कुशल उससे ज़्यादा पैसा। ठीक, अब क्या है, कोई आमिर भी आया है और ये हमको नहीं पता ये कितने दिन में अकेले काम कर सकता है, तो हमको इसकी कुशलता हमें नहीं पता, इसकी क्षमता हमें नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले देखते हैं कि टोटल काम कितना है। तो ये इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, एलसीएम कितना आ गया 24। तो हमारे पास टोटल काम है 24। अब ये एक दिन में कितना काम करेगा, 6 चौके 24 मतलब कि 4, अलग जगह लिख देता हूँ। समीर का 1 डे का काम कितना हो गया, 4, 6 चौके 24, और तन्वीर का कितना हो गया, 8 तक 24 मतलब 3। मतलब अगर टोटल 24 कुछ मिठाइयाँ बनानी हो तो समीर कितना बनाएगा एक दिन में, 4, और तन्वीर कितना बनाएगा, 3। आमिर का हमें नहीं पता, लेकिन आमिर जितना बनाएगा उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि वो 3 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब कि 24/4 + 3 + x बराबर हमारा कितना हो जाए, 3। कि हम x में यहाँ पे ऐसा क्या रख दें कि उसको डिवाइड कर दें तो हमारा यहाँ 3 आ जाए, है ना। तभी तो पता चल जाएगा कि एक दिन में अगर मान लो कि 10 मिठाई बनाते हैं तो यहाँ पे x बराबर क्या लिखना पड़ेगा, 3, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें 3 दिन में ख़त्म करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 4 3 7, मतलब कि ये हो जाएगा 8 = 4 + 3 + x। तो x बराबर कितना आ गया, 1। मतलब ये क्या कर रहा है, एक दिन में बस एक ही मिठाई बना रहा है। मतलब ये कितना लग जाएगा, अगर इसको 24 मिठाइयाँ बनानी पड़ती थी 24 दिन ले लेता, ठीक है। लेकिन ये पूछा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है कि आपका रेशियो क्या मिला, इनके एफिशिएंसी का, इनके दक्षता का रेशियो क्या मिला, 4 3 1। मतलब कि सोहेल तनवीर, समीर तनवीर और आमिर, ठीक। तो इसी रेशियो में आपका पैसा भी बढ़ना चाहिए। टोटल आपको कितने मिलेंगे, उस काम के तो 2400 ही मिलना है ना। तो क्या करते हैं इसमें, 4 + 3 + 1 टोटल कितना हो गया, 8। ये रेशियो वाला तो बहुत सिंपल, आपने पहले किया होगा। तो 2400/8 तो कितना हो गया ये, 300। तो इसको कितना मिलना चाहिए, 300। इसको मिलना कितना चाहिए, 3 × 3, है ना, मतलब 900। और इसको कितना मिलना चाहिए, 4 × 300 मतलब कि 1200। ठीक है, तो इसका पूछा है तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 300, लिखा हुआ है आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन अब होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए खुद से ट्राई करें, और ना बने तो हमें ज़रूर बताएं। आंसर आपके सामने है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने काफ़ी छोटे क्वेश्चन किए हैं, बट हमने बहुत ही ध्यान से एक एक बात को ध्यान में रख के किया है। ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें और भी बहुत वैरायटी से क्वेश्चन आते हैं, बट इस स्मॉल वीडियो में हम इतना ही कर सकते हैं। आई होप आप उसमें सब कुछ समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अभी भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम अगली वीडियो में आपका समाधान जरूर करेंगे। ठीक, इस वीडियो के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।